हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी +1 क्लास में हैं और फिज़िक्स का टॉपर बनना चाहते हो तो आज की वीडियो में मैं टॉपर्स की सीक्रेट टॉपिक्स लेके आया हूँ। तो आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये +1 के मेन यूनिट्स का है। ये यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 एंड यूनिट नंबर 8। तो आज मैं 3 यूनिट्स का मेन में टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। यूनिट 6 है जो ग्रेविटेशन। इसके ये मेन टॉपिक्स हैं, कलर चेंज कर लूँ, केपलर्स लॉ, इसकी डेरिवेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। इसकी वेरिएशन करनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एट हाइट एंड डेप्थ एंड इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ। ये हो गए हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन वाले क्वेश्चंस। इनकी आपने डेरिवेशंस, यूनिट्स एंड डेफिनेशन सारा कुछ आपने कर लेना है। और इसका मेन टॉपिक्स है नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, इनकी डेरिवेशन, इसकी डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी भी डेरिवेशन एंड डेफिनेशन, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, नेचुरल सैटेलाइट की डेफिनेशंस और इनके कौन कौन से नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, इनके नेम्स और डिफरेंसेस क्या है पोलर एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स में, और उनके यूजेस भी लिखने हैं पोलर सैटेलाइट्स के एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के। और इसका लास्ट है जो मेन टॉपिक्स वेटलेसनेस, इसे भी आपने ज़रूर करना है और इसकी डेरिवेशन डेफिनेशन पूरी अच्छी तरह से कर लेनी है। तो ये थे हमारे ग्रेविटेशन यूनिट के मेन टॉपिक्स। अगर इसको आप कर लोगे ना तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इनको आपने ज़रूर कर लेना है, या तो आप इसको टिक लगा लें या आप इसको कर ही ले अभी। तो चलो हम अगली नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट यूनिट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यूनिट 7। ये हमारी बहुत बड़ी यूनिट है, तो मैं आपको करा देता हूँ इसके मेन टॉपिक्स। ये मैं पूरे मेन टॉपिक्स लेके आया हूँ, इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पूरे 5 सालों का ये मैं क्वेश्चन पेपरों में से आपको मेन टॉपिक्स लेके आया हूँ, तो इनको आपने पूरी अच्छी तरह से कर लेना। चलो आप कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। यूनिट 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मेन टॉपिक इलास्टिसिटी, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स एंड प्लास्टिसिटी, हुक्स लॉ की एक्सप्रेशन, एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अटैच टू इट, ये वाली, और स्ट्रेस और स्ट्रेन, इनकी टाइप्स भी कर लेनी है आपने साथ में दोनों की, और उनकी डेफिनेशन भी। ये हो गया। तो अभी हमारे हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ये 3 है, जो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये 3 है, इनके ये भी कर लेने हैं। और एक सबसे मेन है जो आपका 5 या 4 मार्क्स में आता है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, और ये आपका 2 या 3 नंबर में आ जाएगा, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, और स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन रबर, हो गया। और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ये भी आपने करना है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो जाता है, तो ये भी हो गया हमारा। तो ये हमारा आ गया पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है ये आपको पता ही होगा, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, ये वाला होता है हमारा प्रेशर। इसकी 2 टाइप्स भी होती हैं, हाइड्रोलिसिस लिफ्ट्स हाइड्रोलिसिस लिफ्ट्स एंड ब्रेक्स। ये वाला आपने इसकी दोनों एप्लीकेशंस अच्छी तरह से कर लेनी है। ये भी आपका 3 या 4 मार्क्स में आता ही आता है। तो ये हमारा आ गया 10th से लेके हमारा इंपॉर्टेंट ये साइंस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसे आपने कभी छोड़ना नहीं है पेपर से पहले। और विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी आपका मेन तो है लेकिन थोड़ा मेन है, ये ज़्यादा मेन नहीं है, कर लेना लेकिन आपने ये भी। आगे आ गया हमारा स्टोक्स लॉ, ये दोनों 3-3 मार्क्स में आते ही रहते हैं, मेन है पूरे, कर लेना। स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये कर लेना है, इनकी डेफिनेशन ही कर लो बहुत हो जाएगा। और रेनॉल्ड नंबर,
इसकी भी डेफिनेशन यूनिट्स, एक तो अपने डेफिनेशन कर लेनी है कि यूनिट्स कर लेनी है इसकी। यूनिट्स डेफिनेशन होगी, यूनिट्स हो गई हमारी, और फॉर्मूला, ये 3 बहुत हो जाएगी। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ये आपकी 3 नंबर में आती है, 3 नंबर में आ जाएगी, ये कर लेना है। और बर्नौली थ्योरम, ये पूरे 5 नंबर की आएगी। बर्नौली थ्योरम 5 नंबर की आएगी। बर्नौली थ्योरम हमारी 5 नंबर की आती है, ये मेन है। और इसकी एप्लीकेशन है ना, वो भी दो नंबर की आ सकती है, इन्हें भी आपने कर लेना है। तो आगे आ गया हमारा सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। ये मैं पूरे मेन टॉपिक्स लेके आया, इनमें से कोई नहीं छोड़ना। अगर इनमें से छोड़ दिया ना तो बहुत मिस्टेक हो जाएगी आपसे। ये पूरे अच्छी तरह से कर लेने हैं तो आपका बहुत हो जाएगा। देख ले आगे करते हैं। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, और सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी, इनकी डेफिनेशन कर लो और इनका रिलेशन कर लो। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वह बुक में से कर लेना। और अगर आप कहो तो मैं इनकी PDF भी आपको कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ। और ये आगा हमारा 2 नंबर का ये आ सकता है, एक्स प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ये भी आपने कर लेना है। और कैपिलरी एक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन कर लेना है, कई बार ये 2 मार्क्स में आ जाता है। और ये हमारा हीट, ये आ गया ट्रांसफ़र ऑफ हीट वाला, ट्रांसफ़र ऑफ हीट वाला आ गया हमारा। इसमें क्या है, हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है लेकिन कर लेना है आपने। और ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, तीनों के बीच में हमने रिलेशन होता है जो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3, ये वाला रिलेशन होता है इनका, ये भी आपने ड्राइव कर लेना है। और आगे आ गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफिकेशन, ये आपने कर लेना है। और ये आ गया हमारा बहुत ही मेन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये आपका 5 मार्क में आता है। 5 मार्क में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसे नहीं छोड़ना, इसे पक्का करना है। और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये 2 मार्क्स में आ जाएगा, इसके एग्जांपल पूछेंगे वो कर देनी है आपने। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा एक रह गया, ये मेन टॉपिक हो रहा है हमारा किरचॉफ्स लॉ। और ये रहा हमारा स्टीफन लॉ, इसे बोल्ट्जमैन से इसका कांस्टेंट होता है, जो बोल्ट्जमैन स्टीफन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपने ज़रूर कर लेनी है, वो आपका 2 नंबर या 1 नंबर में आता ही आता। किरचॉफ्स लॉ, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन्स लॉ, हो गए आपके ये तीनों के तीनों टॉपिक, ये भी हमारे बहुत मेन है। तो आगे आ गई हमारी यूनिट थर्मोडाइनेमिक्स, इसमें आपका बहुत ही पेपर आता है, इन्हें आपने कर लेने ऑल लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। इसके जितने भी लॉ है, फर्स्ट, जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेरिवेशन, ये कर लेनी है। और थर्मोडाइनेमिक्स प्रोसेसेस एंड वेरिएबल, थर्मोडाइनेमिक जो प्रोसेसेस होते हैं, रिवर्सिबल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ये सारे प्रोसेसेस हैं ना जो, वो कर लेने हैं। और वेरिएबल, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इनकी डेफिनेशन एंड डेफिनेशन कर लेनी है और करेक्टरिस्टिक्स कर लेनी है। और आगे आ गया हमारा, ये हमारा 5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आपने कर लेना है। मेयर रिलेशन एंड, ये हमारा बहुत मेन है, मेयर रिलेशन, ये हमारा आ जाता है 3 नंबर में, मेयर रिलेशन, इसे आपने जरूर कर लेना। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये हमारा मेन काम है, लेकिन कभी कभी ये वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस की जगह पे ये आ जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ एडिया, तो इसके भी हमारे 5 मार्क्स में आने के बहुत चांस है, तो इसे भी आपने कर लेना है। और आगे आ गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, हमने कर लेना है, इसकी डेरिवेशन, ये भी बहुत मेन है। और जीरोथ लॉ, ये भी आपने कर लेना है। और आगे आ गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक में क्या है हमारा, इसकी डेफिनेशन, डेरिवेशन, इसकी 2 डेफिनेशन होती है, केल्विन वाली होती है एक, सेकंड की एक क्लाउसियस वाली होती है, ये दोनों की दोनों आपने कर लेनी अच्छी तरह से, तो मेरा सेकंड लॉ हो जाएगा। और आगे गया रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस,
इन दोनों की डेफिनेशन कर लेनी है और इसकी एग्जांपल्स। वो आ गया हमारा कार्नर इंजन। ये हमारा 5 मार्क्स का होता है। इसे आपने पूरी अच्छी तरह से इसके स्टेप्स, इसके पाथ्स इस अच्छी तरह से कर लेने हैं। वो आ गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर का जो प्रिंसिपल होता है उसकी डायग्राम, उसकी पूरी तरह से डेफिनेशन करके, कंस्ट्रक्शन करके इसे अच्छी तरह से कर लेना। और हीट इंजन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वाला हो गया हमारा यो। और आगे आ गया हमारा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ये वाला हमने कर लेना टॉपिक। तो ये थे हमारे कुछ मेन टॉपिक्स, जिनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो ये मैं आपके लिए लेके आया था 3 मेन यूनिट्स, जो कि एग्ज़ाम में 75% पेपर इनमें से आएगा और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से कर लोगे। मैं आपके लिए ये मेन यूनिट्स के टॉपिक्स लेके आया था। उनमें से कुछ यूनिट्स रह गई हैं, वो मैं वीडियोस कल डाल दूँगा। मैं आपके लिए स्टडी रिलेटेड मोस्ट हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहूँगा। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।